इतने में एक व्यक्ति बीमार हो गया। राजा ने कहा आसपास जो भी मिले उसे ला करके इस पालकी को उठवाओ। भरत जी महाराज चलते हुए दिखाई दिए और उनके कंधे में पालकी रख दिया। अब थोड़ा आगे चले। भरत जी ने इस जन्म में ये संकल्प किया था चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने चरण से एक जीव को भी मारेंगे नहीं, क्योंकि चलते चलते छोटे छोटे कीड़े दब जाते हैं। तो भरत जी महाराज पालकी को उठा करके चल रहे थे और जमीन में चींटा दिखाई दिए। भरत जी थोड़ा सा अपने पैर को आगे रखते, राजा को यहाँ पर लग गया। अब राजा रहुगण ने कहा ये कौन ऐसे चल रहा है? सबने कहा ये अभी अभी आए ना, ये मोटा सा व्यक्ति, ये अच्छे से नहीं चल रहा है, प्यार से बोल दीजिए ना। अब उसके पश्चात भरत जी महाराज को राजा ने डांटा। थोड़ी देर बाद भरत जी ने फिर से ऐसा किया, राजा को बड़ी जोर से यहाँ पर लग गया। राजा चिल्लाने लगे ये कौन ऐसे कर रहा है? तब सबने कहा ये जो अभी आया ये अच्छे से नहीं चल रहा है महाराज, इसी कारण आपको बार बार चोट आ रहा है। अब तो राजा रहुगण ने खूब चिल्लाया तुम कैसे हो? दिखने में तो दुबले पतले लगते, जबकि भरत जी का शरीर मोटा है। राजा रहुगण बोले दिखने में बिल्कुल पतले से हो, लगता है तुम खाते नहीं हो। मैं तुम्हारा उपचार करूंगा, विविध प्रकार से सुनाया, मैं तुम्हें दंड दूंगा। अब आज भरत जी को लगा मैं जीवन में कभी किसी से कुछ बोला नहीं, अगर आज भी मौन रहा तो ये राजा का जीवन बर्बाद हो जाएगा, मुझे इस राजा के लिए बोलना होगा। तब आज भरत जी पहली बार बोले कि महाराज आप ये क्या बोल रहे हैं? आपने भले इस शरीर को देख करके कहा कि तुम दुबले हो, व्यंग्य वचन आपने मुझ पर प्रहार किया, ये शरीर तो मोटा है। और महाराज आप ध्यान से सुनिएगा, ये शरीर का धर्म है मोटा होना पतला होना, इसमें मेरा कोई गलती नहीं। मैं यानी आत्मा। आपने कहा मैं तुम्हारा चिकित्सा करूंगा, उपचार करूंगा। आप ये बताइए क्या आप भगवान हैं? क्या आप यमराज हैं? आप मेरा उपचार करोगे? कोई भी व्यक्ति मैं यानी आत्मा को छू नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति आत्मा को नुकसान कष्ट नहीं पहुंचा सकता। ये आत्मा तो केवल भगवान का परमात्मा का विषय है। आप केवल शरीर को दंड दे सकते हैं, आत्मा को नहीं दे सकते महाराज। अब ऐसी बातों को सुनकर के रहुगण जी बोले ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुरंत पालकी से नीचे उतरे और जैसे भरत जी को देखा, चरण से लेकर के सिर तक देखे, राजा समझ गए ये तो ब्राह्मण देव हैं। तुरंत प्रणाम किया, क्षमा मांगने लगे, प्रभु क्षमा करिए, मैं जीवन में कभी किसी से डरा नहीं, मैं डरता हूँ तो केवल ब्राह्मण से डरता हूँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गया, माफ करिएगा। और मुझ अज्ञानी को आपने ज्ञान प्रदान किया, और भी ज्ञान भरत जी ने राजा को दिए, आत्मा और परमात्मा का भेद समझा दिए। और उसके बाद भरत जी महाराज को रहुगण ने प्रणाम किया। भरत जी वहां से आगे गए। राजा रहुगण सत्संग करते थे, राजा रहुगण वहां से आगे चले गए। बोल भरत जी महाराज की। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज संपूर्ण भागवत में दिव्य भक्तों की चरित्र सुना रहे हैं। आगे नरक के बारे में बताया है। सुखदेव जी बोले महाराज जो व्यक्ति जीवन में पाप करता है ना, उसे नरक में जाना पड़ता है। आप लोग नरक जानते हो ना? जानते हो क्या है नरक? नहीं पता? तो सुनिए, राजा ने कहा कि प्रभु हम नरक के बारे में नहीं जानते, और आप हमको बताइए नरक क्या है, क्यों व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है? तब सुखदेव जी बोले महाराज हम अभी जहां पर बैठे हैं ये है कर्म भूमि। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? कर्म करते हैं।
और इसका फल हमें बाद में प्राप्त होता। अगर अच्छा किया है तो अच्छा होगा, बुरा किया है तो नरक में जाकर के उसकी यातना सहना पड़ेगा। आपने दूसरों को कष्ट दिया तो वो कष्ट आपको भी प्राप्त होगा। सुखदेव जी कहते हैं ये कर्म भूमि है, यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर 99,000 किलोमीटर दूर 28 प्रकार के नरक हैं। भागवत जी में वर्णन आया है। मैं आपको कुछ नरक के बारे में बताता हूँ। राजा परीक्षित ने बड़े ध्यान से सुना। सुखदेव जी बोले देखो राजन, जो व्यक्ति दूसरों से पैसा लेता है उधार, जो व्यक्ति दूसरों से उधार पैसा लेता है और समय में वापस नहीं करता, तो वो व्यक्ति तामिश्र नामक नरक में जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, आप लोग किसी से उधार मत लेना, अगर लिया है तो तुरंत वापस कर देना, ठीक है। कभी भी जीवन में ये मत सोचना कि हमने किसी का पैसा लिया, शायद वो भूल गया होगा। भले ही सामने वाला भूल जाए, लेकिन आपका जो आपने कर्म किया वो तो वहां तो रिकॉर्ड हो चुका है। जो हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं ना, चित्रगुप्त जी लिखते हैं हमारा हर फाइल, हमने आज क्या किया, कल क्या किया, सबका वहां पर लिखा है, वो कभी नहीं भूलते। इसलिए अगर आपने लिया है तो याद करके वापस कर देना। कभी भी किसी का एक पैसा भी मत रखना। अगर आप अभी तो किसी का पैसा लोगे और आपका मृत्यु भी हो जाए तो अगला जन्म लेने के बाद भी आपको चुकाने के लिए आना पड़ता है। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। और सुखदेव जी बोले महाराज, जो व्यक्ति परस्त्री गमन करता है वो अंध तामिश्र नामक नरक में जाएगा और उसको वहां जाकर के यातना भोगना पड़ेगा। और जो व्यक्ति दूसरों से घृणा करता है वो व्यक्ति रौरव नामक नरक में जाएगा। इसलिए कभी भी जीवन में दूसरों से घृणा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो करते हैं, अगर बगल में कोई व्यक्ति आकर के बेटा कथा पंडाल में भी होता है ना, अगर आपको कोई नापसंद व्यक्ति है वो आकर के बगल में बैठ गया तो 3 घंटा कथा तो सुनेंगे, लेकिन मन से उसको गाली देते रहेंगे। बोल के तो नहीं दे पाएंगे, मन ही मन गाली देंगे, कैसा है, यहीं आके बैठ गया, पीछे जगह नहीं था क्या। मन में 3 घंटा वही बात चलेगा। दूसरों से घृणा मत करिए। भगवान ने इस दुनिया में जितने भी जीव को बनाया सब में एक जैसा गुण नहीं है। आप में थोड़ा कुछ गुण आप में ज्यादा अच्छा होगा, सामने वाले में कुछ गुण की कमी होगी। सब में अपना अपना गुण है, सब में अलग अलग क्वालिटी है। इसलिए कभी भी किसी से नफरत मत करिए, किसी से घृणा मत करिए। हम सब भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, सब अच्छे हैं। सब में भगवत भाव से प्रणाम करिए, कभी किसी से घृणा नहीं करना चाहिए। और फिर सुखदेव जी बोले महाराज, जो व्यक्ति अपने शरीर को मोटा करने के लिए जीव हत्या करके खाता है ना, वो व्यक्ति कुंभी पाक नामक नरक में जाता है। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। इसलिए कभी भी जीव हत्या नहीं करना चाहिए। एक बात पूछूं, पूछो कि नहीं, बताओ ना, पूछे। आप लोग मांस खाते हो? कौन कौन खाता, हाथ उठाओ। इधर बाप रे, क्यों खाते हो? आप खाती हो तो क्यों हाथ उठाया? अच्छा ये बताओ, वो कैसा होता है? आप लोग को मजा आता है उसे खाने में?
अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। शरीर को मोटा करने के लिए शायद आप खाते होंगे। अब मुझे तो बोलते हुए भी बुरा लग रहा है, लोगों को खाने में भी बुरा नहीं लगता। देखो, जीव हत्या महापाप है। अगर आपको थोड़ा सा चोट लग जाए तो कितना दर्द होता है, आपने फील किया है ना? आपके हाथ में कभी चोट आया है, दर्द हुआ है तो कितना तड़पते हो। आपके हाथों में पैरों में इतना सा भी चोट आ जाए तो आप चिल्लाते हो, रोते हो, तुरंत दवाई लगाते हो, क्या करूं, कैसे ठीक होगा। लेकिन उस बेचारे निर्जुबान पशु के गर्दन को काटने में कितना तकलीफ होता होगा, वो कितना तड़पता है, कितना रोता है, और आप ऐसे रोते हुए को खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। जीव हत्या मत करो। एक बार एक व्यक्ति हाथ में तलवार को लेकर के बकरा को काट रहा था, और उस बकरे ने कहा कि काटते समय थोड़ी देर पहले वो हंसने लगा, और जो काट रहा था उसने पूछा, तुझे डर नहीं लग रहा है? मैं तुझे काटने वाला हूँ, मारने वाला हूँ, और तू हंस रहा है। तब उस बकरा ने कहा कि देखो, मैंने जीवन भर घास खाया। क्या खाया? बकरा क्या खाता है? घास खाता है। बकरे ने कहा कि मैंने जीवन भर घास खाया, कभी किसी के मांस नहीं खाया, और मुझे इतना बुरा मौत मिल रहा है, कोई मुझे तलवार से काट रहा है, और मुझे हंसी तुम्हारे ऊपर आ रही है। तुमने तो जीवन भर जीव हत्या करके खाया, मुझे घास खाने वाले को इतना बुरा मौत मिल रहा है, तो तुम्हारा मौत कैसा होगा? ये सोच करके मुझे हंसी आ रही है। बात समझने वाली है। भगवान ने मनुष्य को बनाया है तो मानव के लिए अलग से आहार भी बनाया। खेतों में आप लोग फसल लगाते हैं, हरी हरी घास, पत्ता, सब्जियां मनुष्य के लिए है। खूब सब्जी खाओ, चना खाओ, मूंग खाओ, प्रोटीन पाने के लिए, लेकिन किसी का मांस मत खाओ। जो व्यक्ति जीव हत्या करता है, ऐसे मनुष्य कुंभिपाक नामक नरक में जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब उसके बाद में राजा ने पूछा, प्रभु, जो व्यक्ति पाप करता है वो नरक में जाएगा, ये हमने सुन लिया। अभी हमको ये बताइए, कभी कभी अनजाने में भी पाप हो जाते हैं, अनजाने में किए गए पाप से हम कैसे बच पाएंगे? तब सुखदेव जी बोले कि महाराज, कभी कभी बोलते बोलते भी अपने मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकल जाता है जिससे सामने वाले को कष्ट पहुंचता है, और वो हमें पता भी नहीं चलता, तो ये भी पाप हो गया। कभी कभी अनजाने में चलते चलते छोटे कीड़े दब जाते हैं, वो मर जाते हैं, तो भी पाप हो गया। मन द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा कभी कभी अनजाने में कि पाप से बचने के लिए कुछ में साधन बताता। दुनिया में हर किसी से पाप हो जाते हैं, हमें पता नहीं, हम जानबूझ करके पाप नहीं करते, लेकिन अनजाने में हो जाते हैं। उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। रोज अपने घर में 5 यज्ञ करिए। कौन से 5 यज्ञ? जब आप घर में खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो पहली रोटी गौ माता को रोज खिलाइए। ये एक महायज्ञ समान है। और उसके पश्चात में अग्नि में नित्य प्रति हवन करिए, ये भी महायज्ञ समान है। चींटियों को, पक्षियों को आहार डालिए, वो भी महायज्ञ समान है। अगर आपके घर में संत आते हैं तो संतों की सेवा करिए, वो भी महायज्ञ है।
और आपके घर में अतिथि आते हैं तो अतिथि की सेवा करिए, वो भी महायज्ञ है। रोज ये 5 यज्ञ घर में करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अनजाने में किए गए पाप से आपको मुक्ति मिल जाएगा। आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को नरक के बारे में बताया। फिर कहा, राजा ने कहा, प्रभु ये बताइए, जीवन में पाप हो गया, अब हम प्रायश्चित करना चाहते तो क्या करें? सुखदेव जी बोले, नाम जप करिए, क्योंकि आपके द्वारा पाप हो भी जाए, अगर आप भगवान के शरण में गए, नाम जप किया, नारायण नाम जप किया, तो पापों से मुक्ति हो जाएगा। एक अजामिल नामक व्यक्ति था, उसने जीवन भर पाप किया और अंतिम में संतों ने कहा कि बेटा का नाम नारायण रखो। उसने संतों की बात को मान करके अपने बच्चा का नाम नारायण रखा और उसने बच्चा को बार बार बुलाया, खूब प्यार करता था, नारायण नारायण बुलाया। और उसका अंतिम समय जब आया तो यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए। उसने बेटा को बुलाया, नारायण इधर आ जाओ। साक्षात भगवान नारायण वहां पर आ जाते हैं। अपने पार्षद को भेजा तो नाम जप की बड़ी महिमा है। वेद भगवान कहते हैं कि धर्म का सार ही नारायण है। नाम जप करिए, भगवान का नाम कल्याणकारी है। चाहे आप जान करके नाम जप करो, चाहे अनजाने में करो। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणा मसेसाघहरम विदु। भगवान का नाम चाहे आप जान करके जप करिए, चाहे अनजाने में करिए, काम अवश्य करेगा। जैसे एक जहर का डिब्बी है, आपने उसको पी लिया, आपको पता नहीं था कि ये जहर है, और बाद में आपको पता चला पीने के बाद, और आप कहोगे गलती हो गया, गलती से पी लिए, तो क्या वो जहर अपना धर्म छोड़ देगा? गलती से पियो, चाहे जान करके पी लो, जहर खाने के बाद, पीने के बाद व्यक्ति मर जाता है। आग में आप हाथ डालो, गलती से डालो, चाहे अनजाने में डालो, आग का धर्म है जलाना। उसी प्रकार भगवान का नाम का धर्म है कल्याण करना। इसलिए हमेशा नाम जप करते रहिएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अजामिल को भी भगवत धाम प्राप्त हुआ, केवल भगवान के नाम पर भरोसा था, भगवान का नाम उसने जप किया। भले अनजाने में जपा, पुत्र का नाम बुलाया, लेकिन नाम भगवान का था, इसलिए उसका उद्धार हुआ। आगे भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। भागवत जी में तो हर प्रसंग के बाद बस एक ही बात बताया, भगवान नाम जपते रहो। दिल के हर धड़कन में भगवान का नाम होना चाहिए। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता
तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है। तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। झूमते हुए ताली बजाते हुए जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन। 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 दर्शन बिना व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन। दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन। अब धैर्य नहीं मुझ में इतना तू परखता है। अब धैर्य नहीं इतना तो परखता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए
तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे मोहन तेरा दास तरसता है। तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। ओ दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरा नाम निकलता है। हो तेरा नाम निकलता है। तेरा नाम निकलता है। हो तेरा नाम निकलता है। तेरा नाम निकलता है। हो तेरा नाम निकलता है। तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। एक बार जोर से बोल दीजिए ना, ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से बोलो ना प्यारे। ए मेरी माँ बोलो ना। ये बताओ आनंद आ रहा है? तो आज हम लोग भगवान कृष्ण जी का सुंदर अवतार उत्सव भी मनाएंगे। उससे पहले कुछ भक्तों की चरित्र और सुनेंगे। ध्रुव जी की कथा आपने सुना। अजामिल ने भी भगवान के नाम के सहारे ही भगवत धाम पाया। तो जीवन में सबसे ज्यादा काम आने वाला यदि कुछ है तो वो भगवान का नाम है। यदि आप भगवान का नाम लोगे तो पाप से भी मुक्त हो जाओगे। प्यार से बोलो। तो ऐसे ही भगवान के एक भक्त हुए। सुखदेव जी बोले, महाराज भगवान के छोटे से भक्त ध्रुव जी की कथा आपने सुना। एक प्रहलाद जी नाम के भक्त हैं, उनकी चरित्र हम आपको सुनाते हैं। राजा ने कहा, प्रभु आप सुनाइए, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। सुखदेव जी बोले, एक बार एक दुष्ट राक्षस था जिसका नाम है हिरण्यकश्यपु। देखो ये हिरण्यकश्यपु के दो भाई हैं। एक का नाम था हिरण्याक्ष, जिसे भगवान ने वराह अवतार लेकर के वध किया, और एक राक्षस का नाम है, एक भाई का नाम है हिरण्यकश्यपु। ये हिरण्यकश्यपु बड़ा दुष्ट था। इसके राज्य में कोई भजन पूजन यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर पाता था, और भक्त लोग बड़े दुखी थे इससे। एक बार हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि जंगल जाऊंगा और जाकर के मैं भगवान का भजन करूंगा और तपस्या करूंगा, ब्रह्मा जी का ध्यान करके मैं अमर हो जाऊंगा। अब हिरण्यकश्यपु ने इस भाव से वो जंगल गया, तपस्या करने बैठा। एक स्थान पर आसन लगाया, बैठा। उसने कहा, ओम ब्रह्मणे नमः।
लेकिन एक पक्षी वृक्ष में बैठ करके कह रहा था ओम नमो नारायणाय। अब हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, उसने ध्यान लगाना कोशिश किया, लेकिन बार बार वो पक्षी नारायण नाम ले रहा था। और भगवान नारायण को हिरण्यकश्यप दुश्मन मानता है, शत्रु मानता है। अब इसका मन नहीं लगा, वो बार बार ब्रह्मणे नमः कहता है, पक्षी बार बार नारायण का नाम लेता है। अब उसके पश्चात सुखदेव जी बोले महाराज, हिरण्यकश्यप उठ करके घर आया, पत्नी से बोला देवी जानती हो आज हम तपस्या करने गए थे और एक पक्षी ने बार बार नारायण नाम उच्चारण किया। अब हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु देवी भगवान की परम भक्त हैं। देवी जी ने सुना कि हमारे पतिदेव भगवान का नाम जाप कर रहे हैं। पत्नी ने मन में विचार किया चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने पति के मुंह से 108 बार भगवान का नाम उच्चारण करवा के ही मानेंगे। अब थोड़ी देर बाद कयाधु रानी बोली स्वामी बताइए ना वो पक्षी क्या कह रहा था। हिरण्यकश्यप बोला नारायण बोल रहा था। कयाधु देवी खुश हो गई। थोड़ी देर बाद फिर पूछती है कि स्वामी वो पक्षी क्या बोल रहा था। बोला नारायण बोल रहा था। अच्छा कितनी अजीब बात है ना, पक्षी भगवान का नाम ले रहा है लेकिन यहाँ पर इंसान नहीं लेते। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, वो अपने काम करने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद पत्नी कयाधु ने फिर वही प्रश्न किया स्वामी बताइए पक्षी क्या कह रहा था। बोले नारायण बोला। रात्रि भोजन का समय हुआ, फिर वही सवाल पक्षी ने क्या कहा। बोले नारायण बोला। रात में गर्भ धारण संस्कार हो रहा था। फिर देवी जी ने पूछा स्वामी पक्षी क्या बोला। बोला नारायण बोला। दूसरा दिन हुआ, फिर वही सवाल बार बार देवी कयाधु ने पूछा। अब हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आ रहा था, फिर भी वो बता दे रहा था वो नारायण बोल रहा था। बार बार बिना मन के भगवान का नाम ले रहा था हिरण्यकश्यप। लेकिन पत्नी कयाधु रानी ने फिर पूछा स्वामी वो पक्षी क्या बोला, हम भूल गए, एक बार और बता दो। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, बोला नारायण बोला। कितनी बार हम और बताएं। अब पत्नी खुश हो गई। चाहे आप क्रोध में बोलो, चाहे प्रेम में बोलो, चाहे अनजाने में बोलो, नाम तो भगवान का है ना। नाम जब किया है तो काम अवश्य बनेगा। प्यार से बोल दीजिए ना। तो आप लोग भी यहाँ पर नाम जप ही कर रहे हो। हम बार बार आपसे बुलवाते हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं बोलते। एक बार जोर से बोलो। अब जो नहीं बोल रहे हैं वो नुकसान होने को मिलेगा। एक बार जोर से बोल के बता दो। अब सच बताना, इतने आवाज में इतने लोगों में इतनी सी आवाज हो सकता है। थोड़ा दोनों हाथ उठा करके चिल्ला करके बोल दो ना। हाँ अब सही लग रहा है। तो कयाधु देवी खुश हो गई। आपने चाहे कैसे भी बोला हो, नाम तो भगवान का है, तो नाम अवश्य काम करेगा।